Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने लगभग हर किसी को सेलिंग मार्केटिंग के बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन सच कहूं तो एक भारतीय के रूप में हम बचपन से ही ये सब जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग, कई सालों से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब हम छोटे थे और अपने दोस्तों के साथ जब कंचे खेलते थे, तब से हम व्यापार के बारे में जानते हैं। इसलिए बेचना, मार्केटिंग करना, ये सब हमारा बचपन का हिस्सा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय साक्षरता, यानी कि बिजनेस लिटरेसी। इसका मतलब है कि हम किस तरह धंधे में अपने पैसे को नुकसान से सुरक्षित रखें और मुश्किल समय में आर्थिक रूप से कैसे स्थिर रहें। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति कभी किसी भी ऐसी बुरी चीज में नहीं फंसना चाहता है जो उसके पतन का कारण बने या उसे किसी प्रकार के वित्तीय संकट की ओर ले जाए। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आप इससे कैसे उबरेंगे? इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है? आप इससे कैसे निपटेंगे? यह ध्यान में रखते हुए कि अब आप आर्थिक संकट से घिर गए और आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं, आप ये कैसे करोगे? आर्थिक संकट में फंसा व्यक्ति वापस कैसे खड़ा हो सकता है? फिर से कैसे चल सकता है और कैसे दौड़ सकता है? कैसे? यदि आप अपने व्यवसाय में किसी भी स्तर पर आर्थिक संकट से घिर गए, तो मैं आपको वापस उठने और दौड़ने शुरू करने में मार्गदर्शन में मदद करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। वर्तमान में स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, आप हार ना मानें। पटरी पर वापस आने के लिए हमें सबसे पहले उस नकारात्मक को दूर करना होगा जिसे हम घिरे हुए। आपके आसपास की नकारात्मक सोच आपके जीवन से हट जानी चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ और है। हमेशा याद रखें, यदि आप नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक सोच से भरे रहते हैं तो आपकी जीत तय है। उन लोगों को भूल जाइए जो आपको सफल होते नहीं देख सकते। हमें ऐसे लोगों की मौजूदगी की जरूरत नहीं है जो हमें नीचे नजरिए से देखते हैं। हमें हमेशा सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है वह दूसरों का विश्वास हासिल कर सकता है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को आईने में देखना चाहिए और उन 3 जादुई शब्दों यानी कि आई लव यू कहकर अपने प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। इससे हमें स्वयं को यह महसूस करने में मदद मिलेगी कि हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमारा दिल नमक की तरह शुद्ध है। कल्पना कीजिए कि आप एक रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हैं। पहले तो हम डरते हैं, लेकिन जैसे ही हम उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हम धीरे धीरे डरने की बजाय सवारी का आनंद लेते हैं। वैसे ही आपके व्यवसाय में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी नैतिकता पर मजबूती से टिके रहने की जरूरत है और मन में यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि आप सभी समस्याओं से उबरकर सफलता हासिल कर लेंगे। क्या हम सभी को फिल्में देखना पसंद नहीं है? बेशक हम करते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक फिल्म के रूप में देखें और खुद को इस फिल्म के मुख्य नायक के रूप में देखें। जब एक नायक मुसीबत में होता है तो क्या करता है? वह हर तरीके से उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। इसी तरह खुले विचारों वालों बने और इस बात पर विचार करें कि आपके मार्ग में असली रुकावट किस बात की है। नेगेटिव सोच और नेगेटिव विचारों से चिपके रहने की बजाय आगे बढ़ते रहें, चाहे आपकी गति कैसी भी हो। हमें सभी बुरी यादों से उबरने और एक नई सोच के साथ नई शुरुआत करने की जरूरत है। इस नई शुरुआत में पुरानी बुरी यादों और नकारात्मक के लिए 1 इंच भी जगह नहीं होनी चाहिए। एक नई शुरुआत, एक नया कदम। ये सब हमें
फिर से खड़े होने में मदद कर सकते हैं। भले ही जीवन कितना ही कठिन हो, चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन हम इससे घबराकर भाग नहीं सकते। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ऊपर उठने के लिए हमें एक निश्चित रणनीति का पालन करना होगा और उसे अपने ऊपर लागू करना होगा। रणनीति यह है कि हम अपने लिए चारों दिशाओं को खुला रखेंगे और केवल एक ही दिशा पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि हमारी किस्मत किस दिशा में चमकेगी और कैसे हम सफल होंगे। अगर हम किसी एक चीज से ही चिपके रहना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता और भविष्य में हमारे लिए क्या छुपा है उससे वंचित होकर इधर उधर भटकते रहेंगे। इस घेरे को हमें तोड़ना होगा और एक परिवार बनाना होगा, एक ऐसा परिवार जिसके लोग हमें वह सम्मान हासिल करने में मदद करेंगे जिसके हम हकदार हैं। इससे हम सकारात्मक के साथ नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकेंगे। सफल होने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और हमारी प्रतिभा को बड़ा बनाना चाहिए, ताकि हम उन सभी दिशाओं को देखने का प्रयास करें जिसमें हम रुचि लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक सफलता वाली दिशा को 100% समर्पण और एकाग्रता के साथ चुनें और अपना पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित करें। एक बात हमेशा याद रखें कि खुद पर विश्वास हमारा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जो अगर किसी व्यक्ति के पास होता है तो वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। मेरा मानना है कि इस जीवन खुद को खोजने की जरूरत नहीं, बल्कि यह खुद को बनाने के बारे में है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि अपने पुराने लोगों को भूल जाओ और अपने लिए अपनी सोच के हिसाब से नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जरूरत इस बात की है कि हमें उन सभी बाधाओं को रोकना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। मुसीबतों का सामना करते हुए हमें चलना शुरू करना चाहिए और उसी दिशा में दौड़ना चाहिए जहां से हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उठो और आगे बढ़ो। दूसरी ओर कहीं बेहतर विकल्प आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, उठो, जागो और आगे बढ़ो। यही जीवन है और यही जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू।